नमस्कार। आज बात करेंगे एक बड़े ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल पर। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत का जो सबसे गरीब राज्य है वो देश के सबसे तेजी से दौड़ने वाले राज्यों में से एक हो? जी हां, आज हम बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के इसी चौंकाने वाले सच की पड़ताल कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये सर्वे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने लाता है। बिहार में एक इंसान की जो औसत महीने की कमाई है वो है लगभग 6,000 रुपए। सोचिए जरा, सिर्फ 6,000 रुपए महीना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में लाखों लोगों की जिंदगी की हकीकत है। और इसी वजह से इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार भारत के सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे गरीब राज्य है। अब देखिए, इस एक बात ने ना पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी तक हर जगह एक नई बहस छेड़ दी है। ये बात कई सालों से कही जा रही थी, लेकिन इस बार ये ताज़ा और ऑफिशियल आंकड़ों के साथ सामने आई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रति व्यक्ति आय है, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं, इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सीधा सा मतलब है, अगर किसी राज्य की पूरी कमाई को वहां रहने वाले हर एक इंसान में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो हर एक के हिस्से में कितना पैसा आएगा। और हाँ, ये किसी भी जगह की इकोनॉमिक हेल्थ नापने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। इसका जो फॉर्मूला है वो तो बड़ा सिंपल है। राज्य की टोटल इनकम को वहां की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। पर बिहार के केस में दिक्कत ये है कि वहां की आबादी बहुत बड़ी है और तेजी से बढ़ भी रही है। तो भले ही राज्य की टोटल कमाई ज्यादा हो, जब वो इतने सारे लोगों में बंटती है तो हर किसी के हाथ में बहुत छोटा सा हिस्सा ही आता है। तो कम इनकम के पीछे की वजहें क्या हैं? पहली, जैसा मैंने कहा, तेजी से बढ़ती आबादी। दूसरी, हिस्टोरिकली वजहों से वहां इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं हो पाई। और तीसरी, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है उसकी रफ्तार भी थोड़ी धीमी रही है। तो यही सब मिलकर बिहार को दशकों से इस लिस्ट में सबसे नीचे रखे हुए हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जहां एक तरफ इनकम के आंकड़े इतने निराश करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसा नंबर है जो बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल उल्टी कहानी सुनाता है। और इसी वजह से बिहार आज इंडिया के इकोनॉमिक मैप पर एक बहुत ही दिलचस्प केस बन गया है। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा पैराडॉक्स। एक तरफ गरीबी, जहां लोगों की इनकम देश में सबसे कम है, और दूसरी तरफ ग्रोथ, 13.07% की जीएसडीपी ग्रोथ, जो देश के 22 दूसरे राज्यों से भी ज्यादा है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि सबसे कम कमाने वाला राज्य सबसे तेजी से दौड़ने वालों में से एक हो? इकोनॉमिक सर्वे खुद इस बात को मानता है। वो कहते हैं, देखिए, डेवलपमेंट की रफ्तार तो ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन असली चिंता तो तब होती है जब हम प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं और पाते हैं कि बिहार सबसे नीचे है। तो मतलब साफ है, राज्य तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका फायदा आम इंसान की जेब तक नहीं पहुंच रहा। यही इस सर्वे का सबसे बड़ा सच है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि इन नंबर्स के बाहर आते ही एक जबरदस्त पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई। देखिए, 2006 में मौजूदा सरकार आई थी, अब लगभग 20 साल हो चुके हैं और सरकार वही है। तो जब 2026 में ये सर्वे के आंकड़े सामने आए तो जाहिर है अपोजिशन ने तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। खासकर निशाना साधा जा रहा है डबल इंजन सरकार के मॉडल पर। मतलब जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी या गठबंधन की सरकार हो तो विकास तेजी से होता है, यही कहा जाता है ना। तो सवाल यही उठ रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर बिहार पीछे क्यों है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ सिर्फ नेगेटिव है। ये जो हाई ग्रोथ रेट है ना, ये कहीं हवा से नहीं आ रही है। इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं, कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो शायद बिहार का भविष्य बदल सकते हैं। क्या क्या हो रहा है? कंपनियों की तरफ से 400 से ज्यादा नए इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं। कई नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। पूरे राज्यों में करीब 15 एयरपोर्ट बनाने का प्लान है। नए एम्स और दूसरे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मतलब चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पर है। और यही वो इंजन है जो इस 13% की ग्रोथ को खींच रहा है, एक नए बिहार की उम्मीद जगा रहा है। पर यहाँ भी एक लेकिन है। ये ग्रोथ रेट भले ही ज्यादा है, सर्वे ये भी कहता है कि पिछले 3 सालों के मुकाबले राज्य का परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा है। तो इस बहस में एक और एंगल जुड़ जाता है। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या बिहार का ये विकास असली है या ये बस एक ऐसी कहानी है जो फाइलों और रिपोर्टों में ही अच्छी लगती है?
क्या ये बड़ी बड़ी बातें, ये ग्रोथ के आंकड़े बिहार के आम इंसान की जिंदगी में कोई असली बदलाव ला पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।